नमस्कार बच्चों, आज हम लोग राम लक्ष्मण संवाद कक्षा 10 के क्षितिज पाठ का पढ़ेंगे। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में। नाथ शंभुधनु भंजनिहारा, होई है क्यों एक दास तुम्हारा। शंभुधनु अर्थात शिव जी का धनुष, भंजनिहारा का मतलब है तोड़ना। शिव जी का धनुष टूटने पर मुनि परशुराम को अत्यंत क्रोध हुआ, तो उनको देखकर रामचंद्र जी विनम्रता से बोले, हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई एक दास होगा। आयसु काह कहिन उन किन माही, सुनि ऋषियाई बोले मुनि कोही। काह का मतलब है क्या, कही का मतलब है कहना, माही का मतलब है मुझसे, ऋषियाई का मतलब है गुस्से में, और कोही का मतलब है क्रोध के साथ। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई एक दास होगा। क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करो लड़ाई। अरि करनी का मतलब है दुश्मनी करने वाला। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जहि का मतलब है जिसने भी, शिव धनु का मतलब है शिव जी का धनुष, तोरा का मतलब है तोड़ा। सहस बाहु राजा का नाम है, रिपु का मतलब है शत्रु, जो कि परशुराम जी का दुश्मन था सहस बाहु। हे राम सुनो, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नाता मारे चाहिए सब राजा। बिलगाओ का मतलब है अलग होकर, सो का मतलब है वो, समाजा का मतलब है समाज, इसलिए वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। अवमाने का मतलब है अपमान। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी रिसकीनी गोसाई। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी, किंतु आपने ऐसा क्रोध करने कभी भी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि ऋषियाय कहा भृगुकुल केतु। यही मतलब इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण है, यह सुनकर भृगुकुल वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम बोले। परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। त्रिपुरारी धनु शिव के धनुष को, विदित का मतलब है जानता है। अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कोई होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात या धनुष का धनु ही के समान है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लखन कहा हम हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। हमरे जाना, हमारे जानने में। लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ में सभी धनुष एक समान ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नैन के भूरे। क्षति का मतलब है नुकसान, लाभ का मतलब है लाभ, जून का मतलब है इस, भोरे का मतलब है धोखे से,
नयन का मतलब है नया। इस धनुष को श्री राम ने नया समझकर छुआ था। छूते ही रघुपति के यह टूट गया। श्री राम की कोई गलती नहीं है। मुनि बिनु काज करो कत रोषु। रोषु का मतलब होता है गुस्सा, कत का मतलब है क्यों। हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परस की ओरा, रे सठ सुनई स्वभाव न मोरा। चितय का मतलब है देख कर, परस का मतलब है फरसा, सुनई का मतलब है सुना नहीं। परशुराम अपने परसे को देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जानई मोही। मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल मुनि ही समझता है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कोही का मतलब है क्रोध करने वाला। जड़ का मतलब है मूर्ख। विश्वविदित का मतलब है सारा संसार जानता है। मैं तो बाल ब्रह्मचारी अत्यंत कोही हूँ। मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विश्व में प्रसिद्ध हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। भुज बल भुजाओं के बल को, अपनी भुजाओं के बल से मही देवन ब्राह्मण को कहा गया है। मही देवन का मतलब ब्राह्मण। अपने भुजाओं के बल से पृथ्वी के राजाओं को मारा है और उनके न रहने पर उनकी जमीन को ब्राह्मणों को दे डाला है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक मही कुमारा। सहस बाहुभुज हजार बाहु वाला, छेद निहारा मारा है। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे की तरफ देखो जिसने हजार बाह वाले सहस बाहु को मारा है। यह कितना भयानक है। अब हम आगे चलते हैं। मातु पितहि जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक तलन, परसु मोर अति खोर। परशुराम जी कहते हैं, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को इतना दुखी मत करो। यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट्टमानी। मुनीसु का मतलब है महामुनि, महाभट्ट का मतलब है महान योद्धा। लक्ष्मण हंसकर मधुर बाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। कुम्हड़ बतिया सीताफल का छोटा फल, यहाँ मतलब यहाँ। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ भी कोई कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी अंगुली को देखते ही मर जाए। देखे कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। सरासन बाना धनुष बाण। आपके धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत भृगुवंशी। जो कछु कहो रहो रिस रोकी। आपको भृगुवंशी समझकर, आपके जनेऊ को देखकर आपको कुछ भी कह रहे हैं,
आपको सुनकर मैं अपने गुस्से को दबा कर रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। हरिजन ईश्वर भक्त, मही सुर का मतलब ब्राह्मण, सुराई का मतलब है वीरता दिखाना। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधै पापु अपकीरति हारै, भरतहूँ पा पर्यूं तुम्हारे, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश लगता है। अपकीर्ति का मतलब है अपयश। भरतहूँ पा पर्यूं तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ थरऊं धनु बाण कुठारा। कुलिस का मतलब है वज्र कठोर। इसलिए आप मारे तब भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। आपने व्यर्थ में धनुष बाण और कुठार को धारण किया है। इसके आगे हम अब चलते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोसु भृगुवंशु मणि, बोले गिरा गंभीर। मेरे मुंह से अगर कुछ अनुचित निकला है तो हे महामुनि क्षमा कीजिए। ये शब्द सुनकर भी परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि लक्ष्मण की क्षमा याचना में पश्चाताप नहीं बल्कि उपहास था। कौसुक सुनो मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल खालकू। हे विश्वामित्र सुनो, यह जो बालक है इसमें बुद्धि की कमी है, इसलिए यह मृत्यु के बस में हो गया है या अपने कुल को खत्म करना चाहता है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानुवंश सूर्यवंश, जिस प्रकार चंद्रमा पर दाग है उसी प्रकार यह अपने कुल में भी दाग लगाना चाहता है। यह जो बालक है यह निडर और बुद्धिहीन है। काल काल कवलु होई हैं छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। यह बालक एक ही क्षण में काल का ग्रास बन जाएगा। इसकी मृत्यु अब एक ही क्षण में हो जाएगी। काल कवलु, जिस काल ने अपना ग्रास बना लिया हो। निरंकुश का मतलब है जिस पर किसी का बस न चले। राकेश का मतलब है चंद्रमा का कलंक। अबुद्धू का मतलब है ना समझ। माही का मतलब है क्षण भर में। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। यहाँ मैं पुकार कर कह रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोष हमारा। या मैं पुकार कर कह रहा हूँ, बाद में मुझे कोई दोष मत देना। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसे यहाँ से हटा लो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। इसको लक्ष्मण जी यह सब सुनकर कहते हैं, हे मुनि, तुम्हारे यश का वर्णन आपसे अच्छा और कौन कर पाएगा। आपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। आपने बहुत बार अलग अलग तरीकों से अपनी पराक्रम का वर्णन किया है। यह पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है आपके सिवाय, आपसे अच्छा। नहीं संतोष ना पुनि कछु कहाऊं, नहीं संतोष ना पुनि कछु कहाऊं। जन रिस रोकी
दुसा दुख सहूं, नहीं संतोषुता पुनि कछु कहूं। फिर भी आपको कोई संतोष नहीं हुआ है, आप अपने गुस्से को रोककर दूसरा दुख मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊं शोभा। आप तो वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, आपके मुंह से गारी देना शोभा नहीं देता है। अछोभा का मतलब है क्षोभ रहित, दुस्साह का मतलब है असहाय, वीर व्रती का मतलब है वीरता का व्रत धारण करने वाला, और गारी का मतलब है काली। अब हम इसके आगे चलते हैं। सूर समर करनी करई, कहीं न जानवई आप, विद्यमान रन पाई, रिपु कायर कथई प्रतापु। वीर पुरुष अपने पराक्रम को करके दिखाते हैं, शत्रु को युद्ध में पाकर भी अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। तुमो तो कालू हाकु जानू लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण परशुराम से बोले, ऐसा लग रहा है मानो आप काल को आवाज लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरो धर धोरा। सुधारी का मतलब है सुधा कर। परशुराम का क्रोध और बढ़ गया, उन्होंने अपने फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोसु मोहि लोगुं, कटुवादी बालकु बध जोगु। कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला, बध जोगु मारने योग्य। इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। बाल बिलो के बहुत मैं बाचा, अब एऊं मर निहार भा साचा। मर निहार का मतलब है मरने वाला। बालक देखकर मैंने इसे बहुत बचाया, अब यह सचमुच मरने वाला है। कौसुक कहा छमिन छमी उन अपराधु, बाल दोष गुण गान गानहि न साधु, गनहि न साधु। परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते हैं। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। ये मेरा दुष्ट फरसा है, मैं स्वयं दया रहित और क्रोधी हूँ। उत्तर देत छोड़ो बिनु भारे, केवल कौसुक सील तुम्हारे। यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दिए जा रहा है, आपके शील के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ। नाता यही काती कुठार कठारे, गर ही उरिन हतऊ थोरे। नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब हम इसके आगे चलते हैं। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि मुनि हरियारे सूझ। अमय खांड ना उख में अजहू ना बूझ अबूझ। गाधी सुन विश्वामित्र, हरियारे हरा ही हरा, आय में लोहे की बनी हुई, खांड का मतलब है तलवार, उख में गन्ने से बनी हुई। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा, मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार हैं, गन्ने के रस की नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे मुनि, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता है, वह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। मात पिता ही उरिन भय नी के, गुरुन रहा सोच बड़ जी के। आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, अब केवल
गुरु का ऋण शेष रह गया है, जिसका आपके जी पर बड़ा बोझ है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर था, बहुत दिन बीत गए, इस पर ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आन्यों व्यवहारों बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत ही थैली खोलकर सारा धनराशि दे देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण जी के इस कटु वचन को, कड़वे वचन को सुनकर विश्वामित्र जी तुरंत अपना कुठार सीधा करते हैं, फरसा संभाल लेते हैं, तो सारी सभा हाय हाय करके पुकारने लगी। भृगुवर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृप दोही। लक्ष्मण बोले, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु में ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं। मुझे लगता है आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़ है, द्विज देवता घरई के बाढ़ है। आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं। या अनुचित है, सभा में बैठे सभी लोग कहकर पुकारने लगे। यह देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखों से इशारे करके रोका। लक्ष्मण के उत्तर परशुराम को क्रोध अग्नि में आहुति के सदृश कार्य कर रहे थे। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशानु, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए श्री राम जी परशुराम से बोले। इस प्रकार से आपको सभी अर्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।